नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको मजा शेख। दोस्तों आज हम एक ऐसी घटना आपके सामने लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ जो है प्रांत कार्यालय है, उसके ही सामने एक हॉस्पिटल है, रिदम हॉस्पिटल। और आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पंडाल लगा हुआ है और उस पंडाल में कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो लोग क्यों बैठे, किस घटना को, किस समस्या को लेकर बैठे और उनकी मांगे क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ जिसमें लिखा हुआ आमरण उपोषण हुसौर, न्याय और हक के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं। उसके साथ साथ आपको नज़र आ रहा होगा एक बच्ची का फोटो है। उसकी मृत्यु जो दिनांक है वो 7/9/2023 को हुई थी। यह बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में उस बच्ची का जो है उपचार चल रहा था। उपचार के वक्त जो है उसे डॉक्टर ने किस तरह का जो है उपचार दिया, किस तरह का इंजेक्शन दिया, उनके परिजनों का बोलना है कि उस बच्ची को तकरीबन इंजेक्शन देने के 10 मिनट बाद ही उस बच्ची की मृत्यु हो गई। उसी मामले को लेकर जो है बच्ची के जो है परिजन यहाँ पर बैठे हुए आमरण उपोषण के लिए हम बातचीत करना चाहेंगे। काका, आपका नाम बताइए। महेंद्र बाबूराव गरवाड़वे। किस मामले को लेकर आप यहाँ पर बैठा, क्या आपके साथ अन्याय जो अत्याचार हुआ? ये मेरी भतीजी है। हमने 5/9/2023 के दिन उसके पीठ में दर्द था। रात में 11:30 से 11:45 के बीच में इस हॉस्पिटल में ले आया था, रिदम हॉस्पिटल में। उन्होंने बच्ची को डायरेक्टली आईसीयू के अंदर एडमिट करा। उन्होंने आईसीयू में एडमिट करने के बाद उन्होंने मेडिसिन वगैरह जैसे जैसे उन्होंने ट्रीटमेंट के जो भी दिया मैंने लेकर आया, उनको दे चुका हूँ। और 6 तारीख के दिन शाम में 5 बजे साहब ने मुझे बुलाया कैबिन में, उनके कैबिन में बुलाकर मुझे कहा गया। कौन से साहब ने बुलाया? वो गणेश पाटिल साहब ने। जो आप डॉक्टर की बात कर रहे हो? जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कैबिन में बुलाने के बाद बैठाया मुझे और बोला कि आपकी लड़की ठीक है, आपकी लड़की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी रोग नहीं है। बोले मतलब धन्यवाद साहब, बहुत बढ़िया है। बोले आज के दिन बोले आईसीयू से अपन निकालते हैं, उसको डिस्चार्ज दे के बोले जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। बोला ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आप उचित समझो वैसे। जनरल वार्ड में उसी दिन रात को 6 तारीख के दिन रात में 8 बजे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। जनरल वार्ड में जिस वक्त शिफ्ट किया, लड़की चलकर गई, तंदुरुस्त थी, बढ़िया थी, अच्छी थी। उसी दिन मैंने, मेरी भतीजी, उसकी मम्मी ने, हमने साथ में बैठ के खाना खाए। खाना खाने के बाद हमारी बातें चली, इधर उधर की बातें चली, ठीक रहे। रात में हम लोग सो गए। उस वक्त जो है आप जिस तरह बता रहे उस वक्त बच्ची की तबीयत ठीक थी, आप क्या बोलना है? ठीक थी, एकदम तंदुरुस्त थी लड़की, किसी बात की दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी उसको। हमने साथ में खाना खाए ना सर, हमने साथ में खाना खाए। बात ऐसी हो गई कि जब सुबह उठी हो 5:30 बजे के लगभग, 5:30 से 5:45 के बजे के लगभग, उस वक्त लड़की बाथरूम को गई उसके मम्मी के साथ। बाथरूम करके आई, बैठे रही। बैठने के बाद उसको थोड़ी सी छाती में जलन हो रही थी और मलमल सा लग रहा था, ये उसका मचला रहा था। तो उसके मम्मी को बोला, फिर मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब हो सकता है एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। अपन खाना खाए और सो गए तो उसको एसिडिटी होती होंगी। तो वो एसिडिटी के हिसाब से हम लोगों ने, जहाँ ऑन ड्यूटी सिस्टर थी, काम कर्मचारी वहाँ की, उसको बुलाया गया। उसको आई, उसने अच्छे से देखा, बनी घाबरू नको बेटा म्हणे, काही नाही झालं म्हणे, तुला एसिडिटी असेल, असं तसं हे सब बताया उसने। बोला ठीक है। उसने गई, उसके पास से इंजेक्शन लेकर आई, हो उनके पास का इंजेक्शन लेकर आई। वो इंजेक्शन लेके आने के बाद उसने वीडियो कॉल किया डॉक्टर को। वो कौन से डॉक्टर को कॉल किया है मुझे मालूम नहीं। उसने वीडियो कॉल किया और डॉक्टर को बताया कि ये इंजेक्शन देना कि ये इंजेक्शन देना है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। उसने बताया कि ये इंजेक्शन दे। उसने वो इंजेक्शन लिया, उसको दे दिया। देने के बाद कुछ ही सेकंड में, मिनट भी नहीं, कुछ ही सेकंड में वो एकदम तिलमिलाने लग गई, घबराने लग गई उसको। मैंने उसको गोद में लिया, मला दीदी क्या होगा, काय झालं बेटा, काय झालं? तो उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ काका बोले और दम तोड़ दिया उसने। अच्छा, आप ये बताइए, आपको जब पता चला कि इसे जो इंजेक्शन दिया गया, तो आपने जब भी जो डॉक्टर पे ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आपने पूछा नहीं कि आपने किस चीज़ का इस बच्ची को इंजेक्शन लगाया? बराबर, आपका कहना बराबर।
जिस वक्त ये ऐसा हादसा हुआ उस वक्त भाभी और मैं अकेला था। जब ये देखा तो वहाँ के जो कर्मचारी और सिस्टर तो घबराई हुई थी। कर्मचारी भाग दौड़ करने लगे, नीचे ऊपर भागे, इधर ये कर वो कर वैसा वगैरह वगैरह। फिर वो एक दूसरे को कांटेक्ट किसी से करे जा रहे थे, तो उन्होंने उठाया, बोले कुछ नहीं मुझे, बोले कुछ नहीं हुआ, बोले वो वीकनेस के कारण जान घबरा रही है, बोले कुछ नहीं। उसको आईसीयू में जाके एडमिट किया, आईसीयू के अंदर। अच्छा आप ये बताइए, लेकिन 1 साल बाद आप जो है यहाँ पे आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं, तो अब 1 साल बाद ही क्यों, जब भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया? और आपकी जो है पीएम रिपोर्ट में क्या है? आपने पीएम रिपोर्ट जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट की है बाजारपेट पुलिस स्टेशन में, कोई स्थानिक पुलिस स्टेशन में? स्थानिक पुलिस स्टेशन है, सिटी पुलिस स्टेशन। बिल्कुल। तो पड़गन साहब के पास मैंने गया, उनसे भी बातचीत की है। पोस्टमार्टम हो चुका है लड़की का। उन्होंने जो विशारा बोलते हैं कुछ पार्ट्स का, वो नासिक है, हम भेजा गया। तो बेचारे की रिपोर्ट अभी तक की आई नहीं, अब तक की? आई नहीं। 8 महीने हुआ, साल भर नहीं हुआ, 8 महीने हो चुके हैं, 9वां महीना चल रहा है, सॉरी 9 महीने हो चुके हैं। तो मैं बारम्बार साहब को मिलते रहा। अभी नए साहब आए रणदीवे बोल के, संदीप रणदीवे, उनसे भी मिलते रहा। मैं एसपी साहब को भी मिला हूँ, मैं डिप्टी साहब को मिला हूँ, मैं कलेक्टर को मिला हूँ। अच्छा आपके इस आमरण उपोषण में आपके साथ कोई है, कोई पॉलिटिकल लोग आप तक क्या है आपके साथ देने के लिए, या फिर आप प्रांत कार्यालय के बाहर ही बैठे जो है प्रांत अधिकारी आप तक के पहुंचे? नहीं जी नहीं, आज तीसरा दिन होने के बावजूद भी प्रांत अधिकारी साहब तस की मस नहीं हुआ, यहाँ से सीधा चले जाते और आते जाते सिर्फ देखते हो, कुछ बोले नहीं, आए तक नहीं, अभी तक नहीं आए। बिल्कुल। तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी पास एक ही मांगे है कि पीएम की रिपोर्ट आ जाए जल्द से जल्द, और ये डॉक्टर साहब जो है रिदम के, इनके ऊपर गुनाह दाखिल हो और कड़ी से कड़ी सजा इनको मिले। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे उस बच्ची के परिजन जो कि सिर्फ एक ही मांग रखते हैं कि इंसाफ की गुहार लगाते हैं। अगर पीएम रिपोर्ट में ये डॉक्टर जो है दोषी पाया जाता है तो इस पे कड़क से कड़क कार्रवाई की जाएंगी, ऐसी हम भी अपेक्षा रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आमरण उपोषण शुरू था, इस उपोषण को पीआई पटगन साहब और प्रांत अधिकारी जितेंद्र पाटिल, इन्होंने आकर यहाँ पर इस उपोषण को, इन्हें नींबू शरबत पिलाकर इस उपोषण को तोड़ा। सर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या आश्वासन दिया आपको यहाँ पर प्रांत अधिकारी साहब ने? प्रांत अधिकारी साहब ने आकर ये आश्वासन दिया है कि इसी 2 महीने के अंदर जो भेजा गया है पीएम का रिपोर्ट के लिए, जो भेजा गया है उसका पीएम रिपोर्ट आपको लोग 2 महीने के अंदर ही कालावधि में मिल जाएगा, बोले आपको। अगर ये डॉक्टर इस मामले में दोषी पाया जाता है तो सर ने आश्वासन दिया आपको कि उन पर कार्रवाई होगी? जी, सर ने ये बताया गया है कि अगर पीएम में अगर डॉक्टर की कोई गलती से हुआ होगा, इंजेक्शन बोलो या किसी मेडिसिन से अगर इनकी कुछ गलती से हुआ होगा तो इस डॉक्टर के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। आप देख सकते हैं इनका आमरण उपोषण जो है तकरीबन 3-4 दिन से शुरू था, लेकिन आज यहाँ पर पीआई पटगन साहब और प्रांत अधिकारी जितेंद्र पाटिल, इन्होंने आकर इनका आमरण उपोषण तोड़ा और इन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि अगर डॉक्टर इसमें दोषी पाया जाता है तो डॉक्टर पर जो है कड़क से कड़क कार्रवाई की जाएंगी। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब। डॉक्टर का कुछ लेने का स्टेटमेंट अपने पूरे परिवार के साथ झूलेलाल डे नाइट वाटर पार्क चले? हाँ, पर कैसे? आसान है। जलगांव में पहली बार झूलेलाल डे नाइट वाटर पार्क जलगांव सिटी से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा जो शुरू हो गई है।
पर पर्सन सिर्फ 699 में पिक एंड ड्रॉप के साथ वाटर पार्क में पूरे राइड्स भी एंजॉय करो और पेट भर लंच या डिनर का भी आनंद उठाओ। पिक एंड ड्रॉप के लिए आज ही संपर्क करें 9890770859। जिलालाल वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी एक दिव्या कांबले देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।